एंड दिस इज़ फरहान जी। तो डेयर फ्रेंड्स, हमारी सीरीज़ चल रही थी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन से के लिए, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, एफएमटी, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ स्टीवर्ड, एमटीडी, इन सब के हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और ये हमारा आज का पार्ट 4 होने वाला है। ऑलरेडी 3 वीडियोज़ हम शेयर कर चुके हैं जिनमें 90 एमसीक्यूज़ हमने शेयर किए हैं। तो डेली बेस पर ये हमारी वीडियो एक अपलोड होती है। तो आपने अगर हमारी पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारे प्रिपरेशन वाले ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। और आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे 100% इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये जो एमसीक्यूज़ जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से लिए हुए हैं। ऑलरेडी ये एमसीक्यूज़ टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। और इंशाल्लाह ये जो आप हमारी सीरीज़ चल रही है, अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इससे इंशाल्लाह आपका एकेडमिक भी क्लियर हो जाएगा और इंटेलिजेंस भी इससे क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल 100%। ठीक है, तो आपने ये वाली सीरीज़ कंप्लीट वॉच करनी है, पिछली वाली वीडियोज़ भी जाकर वॉच करनी है। और मज़ीद जो वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उनको भी आपने वॉच करना है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है जी 91। ऑलरेडी जैसा कि हम 90 एमसीक्यू शेयर कर चुके हैं, तो 91 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 91। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल या ओहम। तो न्यूटन का प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे के सारे जो फिज़िक्स में यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स, वो सारे के सारे आपने देख लेने हैं। और हमारे पास जो न्यूटन होता है ये फोर्स का यूनिट होता है। जूल हमारे पास ये वर्क का यूनिट भी है और एनर्जी का यूनिट भी है। और जो हमारे पास ओम जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, तो एक एमसीक्यूज़ में मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चंस शेयर कर दिए। एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ 4 एमसीक्यूज़ मज़ीद शेयर कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह इससे अगर आप ये सीरीज़ अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड हो के जो हम वहाँ पर नोट्स वगैरह देते हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह 100% क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल क्या है जी? ओस्लो, बर्न, स्टॉकहोल्म या बुडापेस्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओस्लो। ठीक है, कैपिटल ऑफ नॉर्वे ओस्लो। इसी तरह से बाकी कंट्रीज़ के भी आपने क्या है, कैपिटल्स सब कंट्रीज़ के याद कर लेने, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और कैपिटल से रिलेटेड 1-2 एमसीक्यूज आपके टेस्ट में लाजमी आता है। और इसी तरह से करेंसीज़ जो है ना, मुख्तलिफ कंट्री के करेंसीज़ भी आपके टेस्ट में आती हैं 1-2। तो ये 2 चीज़ें ऊपर मैंने आपको बताया कि आपने यूनिट्स याद करने हैं और ये कैपिटल्स और करेंसीज याद करनी है। ठीक है, वैसे हम इंशाल्लाह 100% आपको क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। अपोजिट ऑफ अनेस्ट, अनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? अनेस्ट का ईमानदार, और इसका जो अपोजिट हमने बताना है, मुतजाद अल्फाज बताना है, वो क्या बनेगा? जेंटल, हार्श, रिजेक्ट या डिसअनेस्ट। तो इसका राइट आंसर है जी डिसअनेस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है जी डिसअनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विच लॉ स्टेट्स वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर वी का मतलब वोल्टेज और आई है यहाँ पर करंट। तो ये कौन सा लॉ कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के? ओम्स लॉ, कौलम्स लॉ, फेराडेज लॉ या न्यूटन्स लॉ। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है जी? V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि जब हम इक्वल को ख़त्म करते हैं, प्रोपोर्शनल लगाते हैं, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ पर एक जो है ना, न्यूटन्स के जो तीनों लॉज हैं इनको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? चाइना, जापान, कोरिया या थाईलैंड। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जी जापान को। ठीक है, इसी तरह से लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है जी फिनलैंड को। और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है जी थाईलैंड को। और भी इस तरह के 2-3 एमसीक्यूज आते होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। हैवी इज़ टू लाइट एज रफ इज़ टू।
हैवी का मतलब हैवी इज़ टू लाइट, यहाँ पर देखें दो मुतज़ाद अल्फाज को आपस में कंबाइन किया गया है। जैसे कि हैवी का मतलब भारी होता है और लाइट का मतलब हल्का होता है। तो इसी तरह से हम रफ़ इज़ टू रफ़ का इसका हमने क्या बताना है जी, उलट अल्फाज बताना है। रफ़ कहते हैं ना हमवार को, तो इसको जो हम बताएंगे वो हमवार सतह वाला, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है हमारे पास हार्ड, स्मूथ, प्लेन या सॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्मूथ, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इनमें से कौन सी वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ऑप्शन है हमारे पास साउंड वेव, वाटर वेव, रेडियो वेव या शॉक वेव्स। इसका राइट आंसर है हमारे पास रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स जो है ना ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। फाइंड द वैल्यू इन द सीरीज़। अच्छा, नेक्स्ट नंबर हमने यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा बनेगा, 6, 9, 13, 16, 20, 23। अब नेक्स्ट दो नंबर हमने बताने हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने सबसे पहले इसमें पैटर्न को फॉलो करना होता है, पैटर्न को समझना होता है। जब आपको पैटर्न समझ आ जाए तो आप उसको ईजीली फॉलो करके नेक्स्ट जो उसका मतलब आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास किस तरह से पैटर्न बन रहा है। हमारे पास सबसे पहले 6 आ रहा है, ठीक है। 6 में 3 प्लस किया तो हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। 6 में 3 प्लस किया 9 हो गया, फिर 9 में 4 प्लस किया 13 हो गया, फिर 3 प्लस किया 16, फिर 4 प्लस किया 23, फिर 3 प्लस किया। तो इसमें हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो पहले 3 प्लस करते हैं, उसके बाद 4 प्लस करते हैं, फिर 3 प्लस करते हैं, फिर 4 प्लस करते हैं, फिर 3 प्लस करते हैं, फिर 4 प्लस करते हैं। तो इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है और हम जब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे लास्ट दो नंबर जो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है। तो 20 में 3 प्लस किया तो हमारे पास 23 हो गया, मतलब 3 प्लस हुआ है। अब हमने क्या करना है, 4 प्लस करना है। तो 23 में 4 प्लस करेंगे, देखें 23 में 4 प्लस किया तो 27 होता है, और ये हमारे पास बी ऑप्शन में है, ठीक है। 4 प्लस किया, अब नेक्स्ट हमने 3 प्लस करना था, 27 में 3 प्लस करेंगे तो 30 हो गया। तो बी ऑप्शन में दोनों चीज़ें मौजूद हैं और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। करेंसी ऑफ टर्की, टर्की की करेंसी क्या होती है जी, लीरा, येन, रियाल या रबल। तो तुर्की की जो करेंसी होती है जिसको इंग्लिश में टर्की पढ़ते हैं, इसकी करेंसी होती है हमारे पास लीरा, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने करेंसीज़ और कैपिटल सिटीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। ये दोनों जो है ना पूछे जाते हैं, एक इन मतलब दोनों से एक एक एमसीक्यूज़ लिया जाता है, आपके टेस्ट में लाजमी आते हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से लिए गए हैं। और इसमें अगर देखें हमारे पास येन जो है ना ये जापान की करेंसी होती है, ठीक है। और रियाल जो है हमारे पास ये सऊदी अरब की करेंसी होती है, और रब्बल हमारे पास ये रशिया की करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वर्क होता है, फोर्स, एनर्जी या पावर। इसका राइट आंसर है हमारे पास फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी, फोर्स होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर हम आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर अपने शेयर करते चलें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 03483830 612। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपने मैसेज किस तरह से करना है। मैसेज आपने इस तरह से करना है कि आपने उसमें बताना है हमें कि सबसे पहले तो आपने उसमें अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपनी सिटी का नाम लिखना है, और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, ठीक है। जैसा कि टेक्निकल में अप्लाई किया है, मेरीन में अप्लाई किया है, एफएमटी, नेवल पुलिस, शेफ स्टीवर्ड या एमटीडी, या किस ब्रांच पर अप्लाई किया है। तो ये चीज़ आपने हमें वहाँ पर बतानी है, ठीक है। ताकि उस तरह हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। और मज़ीद आपने ये करना है कि आपने जब मैसेज करना है ना, तो मैसेज करके आप वेट करें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी नहीं कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको ग्रुप में तो फ़ौरन ऐड कर लिया जाता है, बट आपको रिप्लाई थोड़ा जो है ना लेट मिल सकता है। तो आपने वेट करना है और इंशाल्लाह आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101। द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, इसमें हमने आर्टिकल यूज़ करना है डैश एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने आर्टिकल को यूज़ करना है, ए, एन, द या नो आर्टिकल।
तो कल भी मैंने आपको कहा था कि जो वावल होगा स्टार्ट में, एक वर्ड के स्टार्ट में जो अगर कोई वावल लगा हुआ है और वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102, द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, ये एमसीक्यूज कल वाली वीडियो में भी हमने शेयर किया था, वहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ था कि लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर है जी लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम। तो थोड़ी सी ये वर्डिंग वगैरह चेंज हो जाती है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। लार्जेस्ट जो डैम है पाकिस्तान का वो तरबीला डैम है, ठीक है, तरबीला डैम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3 फाइंड ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ए बी प्लस ए स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपल सी ए और बी की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए बी का मतलब है ये ए और बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, हम इसमें प्लस ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर होगा जो कि होगा 4, 2 3 जा क्या होता है 6 प्लस 4 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ए 10 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड जो है ना फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करता है जी, एयर, वैक्यूम, वाटर या स्टील। तो साउंड जो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है ये स्टील में करता है। और इसी तरह से आपने जो है ना साउंड की स्पीड्स भी चेक कर लेनी है, एयर में साउंड की स्पीड क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105, फादर ऑफ द नेशन, पाकिस्तान जो नेशन है इसके फादर कौन है जी, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, क़ायद आज़म या अयूब। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास क़ायद आज़म, ठीक है, क़ायद आज़म को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है और बानी पाकिस्तान भी क़ायद आज़म को कहा जाता है। एक एमसीक्यूज आता होता है जिसमें पूछा जाता है जी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी क़ायद आज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है ना ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और बाकी सारी जितनी भी हैं यहाँ पर वेलोसिटी, फोर्स और एक्सीलरेशन ये सारी क्या हैं जी, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107, LOHKCDDG विच इज़ डिफरेंट, हमने इसमें बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो देखें इसमें हम पैटर्न एक हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो कि उस पैटर्न से डिफरेंट होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। अच्छा हमारे पास देखें सबसे पहला ऑप्शन में है HK, ठीक है, HK, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन रहा है जी H के बाद I होता है और उसके बाद J होता है, J के बाद K होता है, तो इसमें दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास इसमें दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें DG, इसके बाद इसमें भी क्या है दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है, E और F का, ठीक है, इसमें भी दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। और LO L के बाद क्या होता है M, उसके बाद N, इसमें भी जो है ना क्या है दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट में अगर हम देखें CD, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द लिस्ट, इनमें से जो है डिफरेंट कौन सा है, वोल्फ, टाइगर, लैम्ब या लियोपर्ड। तो इसमें जो हमारे पास है लैम्ब, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारे वोल्फ, टाइगर और लियोपर्ड ये क्या है जी ये गोश्त खाते हैं, और लैम्प जो है ना ये आई थिंक भेड़ का जो मेमना होता है उसको लैम्प कहते हैं, और ये क्या है ये घास खाते हैं। बाकी सारे क्या हैं गोश्त खाते हैं और ये घास खाते हैं, इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राईएंगल इज़ अपोजिट। अच्छा जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राईएंगल की वो हमेशा क्या होती है अपोजिट होती है, किसकी अपोजिट होती है। ऑप्शन है हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल, राइट एंगल या इक्वल एंगल। तो ये किसके अपोजिट होती है हमेशा, ये लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होती है। जो लार्जेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की वो हमेशा क्या होगी लार्जेस्ट
एंगल के अपोजिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110, टेम्परेचर वेयर सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो एक सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे या कंडेंसेशन कहेंगे? तो इसको कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर कोई लिक्विड बॉयल होता है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है ना वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में शक्ल सॉलिड होने लगता है। और कंडेंसेशन ये प्रोसेस होता है जी लिक्विड से जो है ना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111, इन द सेंटेंस ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये एक सेंटेंस है हमारे पास, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसमें हमने क्या बताना है जी? विच वर्ड इज़ एडजेक्टिव। इसमें हमने एडजेक्टिव फाइंड करना है। ऑप्शन है हमारे पास ही, ब्रिलियंट, स्टूडेंट या इज़। तो ब्रिलियंट जो है ना ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ब्रिलियंट हमारे पास एडजेक्टिव है। ही हमारे पास क्या है जी? ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और इज़ हमारे पास क्या है जी? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हमारे पास ब्रिलियंट है ये हमारे पास क्या है जी? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? अमेज़ोन, नील, यंगजी या मिसिसिपी। तो नील रिवर जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दरिया अमेज़ोन है। थर्ड नंबर पर जो बड़ा दरिया है वो यंगज़ी है। और अगर एशिया का सबसे बड़ा दरिया पूछा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा रिवर यंगज़ी है जो कि चाइना में है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर इंडस रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है? कोटड़ी बैराज, जिना बैराज, सक्कर बैराज या तौसा बैराज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सक्खर बैराज। ठीक है, सक्खर बैराज जो है ना ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114, 114, द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन, वाट, जूल या पास्कल। तो न्यूटन जो है ना फोर्स का यूनिट होता है, और वाट पावर का यूनिट है, जूल वर्क और एनर्जी का यूनिट है, पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। अच्छा, कौन सी कंट्री जो है ना जी स्मॉलेस्ट है लैंड एरिया के हिसाब से? मोनाको, माल्टा, मालदीव्स या वेटिकन सिटी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी ये क्या है जी? सबसे छोटी कंट्री है दुनिया की। और अगर बाई एरिया सबसे बड़ी कंट्री पूछा जाए तो वो रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, इसमें हमने बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो सीरीज़ में मैं आपको कहता हूँ सबसे पहले आपने पैटर्न को समझना है, पैटर्न को फॉलो करते हुए आप उसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखें पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 100, 95, 88, 79, उसके बाद 68। अब हम अगर देखें कि 100 से हमने 5 माइनस किया तो हमारे पास 95 आ गया। फिर हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास 88 आ गया। फिर 9 माइनस किया तो 79 आ गया। फिर 68 आया। 11 माइनस किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ बन गई है। 5 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, फिर 11 माइनस किया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? 13 माइनस करेंगे। तो 68 से हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 55 बचता है। तो 55 जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर है, और 55 यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आके प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। कौन से मीडियम में जो है ना साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करता है जी? एयर, वैक्यूम या स्टील। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास स्टील। स्टील में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब का टोटल एरिया कितना है जी? 180, 1,80,000, 1,90,000, 2,05,344 या 2,20,000। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है जी? स्क्वायर किलोमीटर में होता है।
और इसी तरह से आपने सिंध का देख लेना है, KPK का देख लेना है, बलूचिस्तान का देख लेना है, इसी तरह से आपने कश्मीर का देख लेना है, गिलगित बल्तिस्तान का देख लेना है। सब का आपने एरिया देख लेना है, और इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं किस जो है ना डिवीज़न किस सूबे में जो है ना कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो वो भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह से पाकिस्तान का एरिया हो गया, पहले कुछ और होता था और अभी पाकिस्तान का एरिया चेंज हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अभी जो न्यू की गई थी उसमें बताया गया कि पाकिस्तान का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध। टोटल एरिया ऑफ सिंध कितना है जी? 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000 या 1,60,000। तो सिंध का जो टोटल एरिया है वो है 1,40,000। और जो सबसे बड़ा सूबा है ना पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है बाई एरिया। और अगर आबादी के लिहाज से पूछा जाए तो पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 120। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो। अगर कल, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। आपने लेट कर लेना है कि कल मंडे था या नहीं था, ठीक है। आपने लेट करना है कि कल मंडे था। देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। अब देखें, कल हमारे पास क्या था? मंडे था। आज क्या है हमारे पास? ट्यूसडे है। कल वेडनेसडे होगा, उसके बाद का हमने दिन बताना है, ठीक है। वेडनेसडे के बाद क्या होता है जी? थर्सडे होता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी? थर्सडे बनता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज भी हमने 30 MCQ शेयर किए हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और आपने हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करना है। इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स और मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैसेज करने का तरीका आपको मैं अगेन बता देता हूँ। आपने हमें मैसेज करना है, उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, जैसे कि टेक्निकल, FMT, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ़, स्टीवर्ड या MTD, या किस ब्रांच पर अप्लाई किया है, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगी, और आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपको हमारे प्रिपरेशन वाले ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।